दोस्तों, एक 13 साल की लड़की अपने घर से कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है। उसके बाद वह लड़की घर पर लौट कर नहीं आती है, जिसके बाद उसकी माँ जो थी वह उस लड़की को गली-गली हर जगह पूरी इलाके में ढूँढती है, लेकिन उस लड़की का पता नहीं चलता है। जिसके बाद उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है और कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उसकी लड़की आती है, तो उसको देखकर जो आस-पास के लोग थे, उसकी माँ थी, उन लोग को मतलब देखकर एकदम डर सी गई, सहम सी गई, सोचा कि इसके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद जो लड़की ने जो कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएँगे और सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि कोई आदमी या कोई लड़का इतना कैसे गिर सकता है कि एक लड़की के साथ ऐसा सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, यह पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, बाकी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह पूरी घटना बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है बक्सर। बक्सर ज़िले की ही एक इलाके में एक लड़की अपने माँ-बाप के साथ रहा करती थी। वह दिन था 16 अगस्त 2022 का। यह घटना 2 साल पुरानी है, तो आज हम आप सभी को हमारे संज्ञान में आई तो आप सभी को सुनाते हैं। ये एक लड़की अपने माता-पिता के साथ रहा करती थी। उस लड़की का नाम सिमरन था और उसकी उम्र लगभग 13 साल के आस-पास थी। वो अपने माता-पिता के साथ रहा करती थी। उसके जो पिता थे वह मेहनत मज़दूरी का काम किया करते थे और उसकी माँ घर में ही रहती थी। वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन जब उसका स्कूल जाने का समय हुआ, तब उसको ध्यान आता है कि उसकी जो कॉपियाँ हैं वो भर चुकी हैं, उसको दूसरी नई कॉपी लेनी है। तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे कॉपी लेनी है, इसके लिए मुझे कुछ पैसे दो। तो उसकी माँ देती है कुछ पैसे और कहती है कि मैं जो उसकी बेटी सिमरन रहती है, कहती है पास की दुकान से लेकर आती हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है लेकर आओ, लेकिन जल्दी आना, स्कूल का भी टाइम हो चुका है। उसके बाद सिमरन पैसे लेकर जो है कॉपी लेने के लिए निकल जाती है और कॉपी लेने के लिए निकलती है जैसे, और वह घर पर बहुत ही टाइम बीत जाता है, वह घर पर नहीं आती है। उसके बाद उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है, तो वह बाहर जहाँ दुकान पर गई थी वहाँ पर देखने के लिए चली जाती है। जैसे ही उसकी माँ दुकान के पास जाती है और दुकानदार से पूछती है कि मेरी बेटी आई थी कॉपी लेंगे कि नहीं? तो दुकानदार कहता है कि आपकी बेटी यहाँ पर आई ही नहीं है। तो उसकी माँ और भी परेशान हो जाती है, उसको इधर-उधर ढूँढने लगती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद तुरंत वह अपने पति के पास कॉल करती है, फ़ोन करती है कि सिमरन घर से ऐसे-ऐसे पूरा मामला बताती है। तो उसके पति भी आते हैं, तो सभी लोग मिलकर उस सिमरन को ढूँढने लगते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चलता है। ऐसे-ऐसे करके दिन से रात हो जाती है और पूरा 1 दिन बीत जाता है। उसके बाद दूसरे दिन भी वो लोग बहुत ढूँढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। फिर ऐसे-ऐसे करके दिन से रात हो जाती है, 3 दिन बीत जाता है। उसके बाद तुरंत उसके माता-पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, बताते हैं कि ये कॉपी लेने गई थी लेकिन घर से आई नहीं। उसके बाद पुलिस तुरंत मामले को संज्ञान में लेती है और जाँच-पड़ताल करना शुरू कर देती है। उसके बाद तीसरा दिन से चौथा दिन आता है, तो उसकी माँ अपने घर में बैठकर रो रही थी। तभी इनको दिखाई दिया कि दरवाज़े से चलकर कोई नहीं, उनकी बेटी आ रही है। जैसे ही उनकी नज़र उनकी बेटी पर सिमरन पड़ी, तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही थी, क्योंकि उसके जो कपड़े थे फटे हुए थे और बहुत लग रहा था कि वह बहुत दिनों से खाना-वाना कुछ खाई नहीं है। उसके बाद तुरंत उसकी माँ उसको पास जाती है और उसको गले से लगाकर रोने लगती है, पूछती है, "बेटे तुम कहाँ चली गई थी?" उसके बाद सिमरन को खाना-पीना दिया जाता है, अच्छे कपड़े नहलाए-धुलाए जाते हैं, आराम किया करती है थोड़ा देर सिमरन, फिर बताती है कि जो पूरी उसके साथ घटना हुई थी उसको बताना शुरू करती है। कहती है कि मैं यहाँ से जब कॉपी लेने गई थी, तब 2 मतलब 4 2 लोग फ़ोर व्हीलर में बैठे हुए थे और मुझको बुलाए, कहे कि बेटा यहाँ पर आओ, मुझे यहाँ का एड्रेस बता दो। उसके बाद जैसे ही मैं उनके पास गई, तुरंत उन्होंने मुँह पर कपड़ा रखकर मुझे अंदर घसीट के बैठा लिया। इसमें पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। टोटल मिलाकर 4 लोग गाड़ी में थे। तुरंत उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेकर जाते हैं पटना।
पटना लेकर जाने के बाद वह लोग एक रूम वगैरह कुछ लिए रहते हैं, वहाँ पर लेकर जाते हैं इस लड़की को। और उस घर में भी 2 लोग मौजूद थे, टोटल मिलाकर 6 लोग हो गए। जैसे वो घर में टोटल मिला के 6 लोग हो गए, उसके बाद इस लड़की को लेकर जाते हैं। इसके साथ बहुत ही गलत और बहुत ही गंदा काम करते हैं, इस लड़की के साथ रेप वगैरह करते हैं, बहुत ही गंदा काम करते हैं। उसके बाद ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक इस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम करते हैं, या जो 6 लोग थे। उसके बाद जैसे ही यह पूरी घटना अपनी माँ को बताई, रोने लगे, उसकी माँ भी बहुत रोने लगी और जो उसके पिता वगैरह थे सब बहुत ही रोने लगे। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को जो पूरी सच्चाई थी उसको बताया जाता है। उसके बाद पुलिस जहाँ पर जो लड़की का किडनैप हुआ था, जहाँ किडनैप हुई थी वहाँ पर तुरंत जाती है, सीसीटीवी में फ़ोटो वगैरह खंगालती है। तो पुलिस को उन दोनों आदमियों की पहचान हो जाती है और गाड़ी का नंबर भी मिल जाता है। उसके बाद तुरंत पुलिस उन दोनों व्यक्ति, जो 4 व्यक्ति गाड़ी में थे, उनको पकड़ लेती है और तुरंत उन लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के साथ, इतनी छोटी लड़की है अभी, तुम लोग ऐसा क्यों कर सकते हो? तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग का शराब पी रखी थी और पार्टी करने का मूड था, तो हमें यह लड़की दिखी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इसी वजह से वह लोग उस लड़की को पकड़ कर लेकर गए, उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद तुरंत पुलिस इन लोग को पकड़ती है और जाँच पड़ताल करने के बाद जो घर का मकान मालिक होता है उससे भी पूछताछ करती है, जहाँ पर इस लड़की को लेकर गए थे। और जो 4 लोग, 2 लोग मतलब घर में थे, उन लोग को भी पकड़ती है और सभी लोग को पकड़ के मुकदमा दर्ज करा के, फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज करके इन लोग के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में भेज दिया जाता है और कोर्ट इन्हें बहुत ही कड़ी सज़ा सुनाता है और तुरंत इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि छोटी बच्ची भी आज के ज़माने में सेफ नहीं है, तो 2 साल पुरानी घटना है। ऐसे आए दिन आप सभी को बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती होंगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य अभी आप सभी को परेशान करना नहीं, हताश करना नहीं। कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, ज़्यादातर आप सभी लोग अपने बच्चों को या छोटे बच्चों को अपने साथ ही लेकर जाएँ और ज़्यादा बाहर वगैरह हमारे ख़्याल से तो अकेले मत जाने दिया करें ज़्यादा दूर, क्योंकि आए दिन आप सभी को ये सारी जो घटनाएँ हैं सुनने को, देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड। अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।